समय है कि आज हम फिर अपने पिता की देवड़ी में एकत्रित होने वाले हो पाए आज के मन्ने को ग्रहण करने के लिए। और चाचा चाची ने अपने घर को अपने पिता के वचन के लिए खोला। इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज चाचा चाची की एनिवर्सरी है और 36 ईयर्स हुए हैं। खुदा ने इन्हें ऐसे ही हमेशा बना के रखा है और आगे भी खुदा अपनी आत्मा, अपने विश्वास और अपने वचन में इस परिवार को ऐसे ही बना के रखे और सच में ये एक मिसाल बनने वाले हो पाए और जीवित गवाह इस पृथ्वी पर रहते हुए बनने वाले हो सके। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में और फिर गवाहियों में। उसके बाद हम आज के आत्मिक मन्ने की ओर चलेंगे जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद मेरे खुदा। मैं आज के दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। हे खुदा, फिर भी आपने मुझे चुना है प्रभु, मेरे परिवार को चुना है मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, आज हम लोगों की शादी के 36 ईयर्स हो गए हैं। आपकी मेहरबानी और आपकी कृपा से हम लोग लड़ते झगड़ते और हर दुख मुसीबतों को पार करते हुए आज 36 में पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही कि जो कि हम लोग एकदम सही है मेरे खुदा, हाथ पैरों से भी सही है, हर चीज खुदा आपने बिल्कुल हम लोग को अच्छा रखा है। हे मेरे खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी वचन आप प्रभु मेरे घर लेके आए हैं मेरे खुदा, वो हम लोगों के दिलों को छूने वाला हो सके और उसमें हम चलने वाले हो सके। मेरे खुदा, हम हमारा विश्वास को बढ़ाइए मेरे खुदा। मैं आपकी प्रार्थना में और आपके वचनों में जो हमारा रोहित पिंटू इतनी सर्दी में, बरसात में, गर्मी में जब भी कहो तब प्रभु आपकी कृपा इस बच्चे पे इतनी है कि ये उसी टाइम चले आते हैं और प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम लोगों को प्रभु एक नया मन्ना खिलाते हैं मेरे खुदा। और हम फिर भी हम इतने निकम्मे हैं कि हम उस वचन पे चल नहीं पाते हैं, दुनिया की बातों में पड़े रहते हैं मेरे खुदा। हमको इतनी बुद्धि दीजिए, इतनी दिमाग और इतनी अकल दीजिए खुदा, और इतना हमको सामर्थ्य से भरिए हमारे परिवार में, हम सबको बाल बच्चों को भी कि जो आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। हे खुदा, आप जानते हैं प्रभु हमारे घर में क्या चीज की कमी और घटी है। आपको कुछ पता नहीं है और ना ही हम आपसे हर समय उस बात को कहते हैं मेरे खुदा, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं और आप धीरज से बात जोड़ने वाले हैं मेरे खुदा, और धीरज से ही हमारी पूरी करेंगे, ये मुझे विश्वास है मेरे खुदा। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे ये आए हैं, बहू आई है, बेटी आई है, सुची बच्ची छोटी, मेरा पिंटू, रोहित, प्रभु आप जिस तरीके से सुरक्षा पूर्वक इन बच्चों को घर लेके आए हैं प्रभु, उसी तरीके से सुरक्षा पूर्वक घर पहुंचाइएगा। इनके घरों पर पीछे प्रभु आप अपना हाथ बना के रखिएगा, हर वरदानों से भरा रखिएगा मेरे खुदा। सब बच्चों को और सबको प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, आप अपना हाथ सब पे बनाए रखिएगा मेरे खुदा। इस नए साल में प्रभु सब कुछ नया और अच्छा प्रभु सबके साथ हो मेरे खुदा। सबके घरों में प्रभु जो यूट्यूब पे और जो जहाँ भी है प्रभु देख रहे हैं प्रभु, सबके घरों को खूब अच्छे से प्रभु आप आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा। मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत में चलेंगे और गीत सब अपनी पुस्तक से इससे ले लेंगे, इससे निकालेंगे। पेज नंबर 21 है और सॉन्ग है 33, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सॉन्ग पेज नंबर 21, सॉन्ग है 33 और सॉन्ग है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। बजा दो आज का दिन यहोवा ने बनाया है।
प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत गिन गिन के स्तुति करूं। गिने गिने के
स्तुति करूं बेशुमार नामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में किए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, सबकी बाहों में किए हुए। ये शत्रु का निशाना कुछ पर होगा ना प्रबल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे नामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने शत्रुओं के बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। ये दिन से स्तुति करूं बेशुमार तेरे नामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आनियां बन के आई जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा जीवन हमारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा जीवन हमारा, है भरोसा तेरा किधर। तेरी बिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे नामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी भी एक गवाही है। गवाही तो रोज ही है कि हर दिन प्रभु जानते हैं, खुदा हमारे जानते हैं कि हर पल हम लोगों के साथ गवाही का ही दिन होता है। सुबह से शाम खुदा ने अच्छे से रखा और हम अच्छे से हैं।
तो ये भी एक बड़ी गवाही है। इतने ठंड में बेतहार ठंड पड़ गई, जो कि बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन हमारा भैया पिंटू भैया रोज प्रेयर कर रहे थे और हम लोग घर में बैठ के ही वचन को सुन रहे थे। और मैं पूरा आपका धन्यवाद हो कि आपका वचन कम से कम हम लोग के दिलों तक पहुंच रहा है और हम लोग आपके वचन में सुन रहे हैं। और प्रभु इसे ठंड से हम लोग को सबको बचा के रखे। बहुत खुदा ने बचाया हम सबको, कोई तकलीफ नहीं होने पाई और कोई घर पे बीमार भी नहीं होने पाया। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने बहुत अपने आशीष और अपने वरदानों से हम लोग को भरा रखा। सबसे बड़ी यही गवाही है हमारी कि ठंड में हम अच्छे से बचे रहे। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही है, देखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कल थोड़ी खरखरा रही थी आवाज, आज क्लियर आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की आज एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया। आवाज क्लियर है? खरखरा तो नहीं रही? ठीक, कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने। हालेलुया। उसको समझें और उसको जानने में समझने में चौकसी करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर एक एक दिन करके बिताते हैं और जैसे जैसे एक एक दिन होता जाता है हम अपनी आयु में बढ़ते जाते हैं और एक समय आता है कि हमें पिता हमारे जीवन की आयु के हिसाब से हमारे जीवन में बहुत से फल देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव तब आता है जब हम इस पृथ्वी पर अपने सहायक से मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सहायक है, पहला सहायक तो वो है जो खुदा ने हमें दिया, अर्थात पवित्र आत्मा। और एक सहायक पिता ने हमें देह में दिया है, अर्थात एक भली पत्नी को और एक भले पति को। और एक समय आता है जब पुरुष इस पृथ्वी पर अपनी सहायक से मिलता है और जब वो मिलता है तो पिता ने उसे उस मिलन को विवाह का एक नाम दिया, एक संस्कार दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देख रहे हैं कि हम अपने आर्थर चाचा और अलीजा आंटी की मैरिज एनिवर्सरी में जैसा 36 साल पिता ने आज तक इनको रखा, संभाला, हो गया, पिता को धन्यवाद देते हैं। और आज हमारी आंटी चाचा की 36 साल मैरिज एनिवर्सरी है और खुदा इन्हें बहुत तायत से आने वाले दिनों में बढ़ाए और इसी रीति से ये हर एनिवर्सरी में पिता को धन्यवाद के साथ अपने जीवन में अपने बलिदानों को चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिता ऐसे बलिदानों से खुश होता है। खुदा कहता है कि खुदा ये चाहता है कि तुम अपने शरीरों को भाता हुआ करके चढ़ाओ। आमीन। और जब हम अपने जीवन के उत्तम समय को पिता के निकट लेके आते हैं, पिता के वचन के निकट लेके आते हैं, तो पिता बहुत तायत से हमें बढ़ाता है। जैसा हम देख रहे हैं कि आज 36 साल पिता ने हमारे आंटी चाचा को एक रखा। बहुत सी घटी, बहुत सी कमी, बहुत सी बढ़ती आई इनके जीवनों में, लेकिन पिता ने इनको थामा। इन्होंने नहीं बल्कि पिता ने इन्हें थामा
जो आज तक ये एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता इस पृथ्वी पर मनुष्य एक भी क्षण अपने आप जीवित नहीं रह सकता, लेकिन पिता आपने हमारे आंटी चाचा को थामा और इतने साल इस पृथ्वी पर दोनों को एक मन, एक तन, एक आत्मा करके रखा। आने वाले समय में पिता इन्हें बहुत तायत से आशीष दे चुका, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इन्होंने बुद्धिमानी का काम करा कि अपने जीवन में अपने जीवन की बढ़ती को पिता के सम्मुख लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुद्धि, ये समझ हर मनुष्य के पास नहीं है। आज मैं सुबह तैयार हो रहा था, तो मैं जब तैयार हो रहा था तो मैंने अपनी बेटी से कहा टीवी लगाओ और न्यूज़ लगा दो। सुबह नहीं, अभी शाम को जब मैं तैयार हो रहा था मीटिंग में आने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा न्यूज़ देखता हूँ, और उसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका में एक जंगलों में आग लग गई है और वो आग बहुत बढ़ गई है। लोग अपने बड़े बड़े मकान, अपनी आलीशान गाड़ियों को छोड़कर अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, जो टीवी में एंकर बोल रहा था वो इसी तरीके से बोल रहा था कि लोग अपने बड़े बड़े घरों को, अपनी कीमती चीजों को, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को ऐसी सड़कों पे छोड़कर अपने प्राणों को बचा के भाग रहे हैं। तो मेरे को खुदा का वचन याद आया। खुदा ने कहा, उन्होंने जिन जिन चीजों के लिए मेरे वचन को छोड़ा वो उनके सामने पूरा कड़कट करके खड़ी रहेंगे और वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत कीमती चीजों को अपने जीवन में स्थान दिया। पिता के वचन को उसने हमेशा इसलिए ठुकराया क्योंकि उसके पास समय नहीं था वचन को सुनने का, वचन में बैठने का। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, वो सारी चीजें मनुष्य के पास धरीर की धरी हैं और मनुष्य अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम ये समय जो बाइबल में बताया गया है वो समय अपने जीवनों में एज इट इज देख रहे हैं, क्योंकि जो बातें बताई गई, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बातें हम अपने जीवनों में होते हुए देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम क्या करें? पूछें, हम क्या करें? देखिए, लोगों ने बड़े बड़े मकान बनाने के लिए खुदा के वचन में बैठना, सुनना, उसके वचन को अपने जीवन में सुनना छोड़ दिया। हाँ, क्या लाल लाल कैसे? आपने करा है क्या? नहीं बाइबल है। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़, जितना उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को के लिए वचन को छोड़ा, हालेलुया, उतना उनके जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखें कि सब कुछ छूटता चला गया और आज कार, बड़े बड़े घर छोड़ के सब जा रहे हैं। तो हम क्या करें? आइए, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े। क्योंकि एक बार रुक जाइए। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। हम क्या करें? लोगों ने घर, लोगों के लिए गाड़ी, लोगों ने सोना चांदी, लोगों ने अपने कामों के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए वचन को सुनना, प्रार्थना में बैठना, वचन में चलना सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं। और आज जब मैंने न्यूज़ सुनी तो वही बात कि वो अपना घरों को जलने के लिए, और सड़कों में इतना जाम लगा कि गाड़ी चली नहीं पा रही और गाड़ियों पे आग लगी जा रही, जलने के लिए छोड़कर। और वो बता रही एंकर कि वो अपने सारे सामानों को छोड़ के कोई भी चीज उठा नहीं रहे, भाग रहे। आपने देखा? आपने देखा क्या हो रहा है संसार में? और ऐसा क्यों हो रहा है? जिसको उन्होंने बहुत कीमती चीजों को कमाया और मेहनत से कमाया, वो छोड़ के भाग रहे। कलाम में लिखा, जिस प्राण को, जिस जीवन को मैंने तुम्हें दिया वो सबसे अनमोल है। तुम ही बताओ, क्या भोजन से, क्या वस्त्र से प्राण बढ़कर है? नहीं। हर मनुष्य अपने प्राणों को बचाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्राणों को बचाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि हम अपने जीवन में बढ़ें, हम अपने इस जीवन को, हम अपने इस प्राणों को अपना समझते हैं। सब याजक को देखें, क्या समझते हैं? अपना समझते हैं। हम कहते हैं मेरा जीवन, मैं चाहे जो कुछ करूं। हम कहते हैं मेरा शरीर है, मैं चाहे कुछ करूं, ये मेरा प्राण है, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी के हिसाब से जीने दो। नहीं, यहां पर हम अपने प्राणों को खो देते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, बहू आ गई हैं। कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, हाँ 6ठा अध्याय, 20वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। पहली बात, इससे पहले कि आर्थर चाचा अलीजा आंटी को मिले और अलीजा आंटी आर्थर चाचा को मिले, ताली बजाएं। इससे पहले कि आर्थर चाचा अलीजा आंटी को मिले और अलीजा आंटी आर्थर चाचा को मिले, ये अपने आप में नहीं है, ये दाम देकर। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए। अर्थात जिस पति को हम अपना पति कहते हैं, जिस पत्नी को हम अपना पत्नी कहते हैं, वो खुदा की ओर से मोल लेकर। कैसे चुकाएंगे हम खुदा का कर्ज? बताइए कैसे चुकाएंगे? हैं? आप किसी से 1000 रुपये उधार लें, आप उसका कर्ज चुकाने के लिए परेशान रहते हैं कि भैया उसका पैसा कब चुका दे, चाहे हमारे पास हो या ना हो। लेकिन सोचिए, आपकी पत्नी, आपका पति, अर्थात हम खुद खुदा के द्वारा, खुदा ने हमें अपने लहू से दाम देकर मोल ले लिया है। अर्थात मैं अपनी पत्नी, जो जिसे मैं अपनी पत्नी कहता हूं, रबेका, इसके साथ मैं रहता तो हूं,
लेकिन खुदा ने इसके लिए दाम देकर मोल दिया है मुझे। आमीन। मैं खुदा का कितना कर्जदार हूं, और उस खुदा के वचन को सुनने के लिए समय नहीं, जिसे हम अपनी देह को गरम गरम वस्त्रों से पहना ओढ़ के रखते हैं, अपनी देह में क्रीम पाउडर लगाते हैं, अपनी देह में, हमारी देह हमारी नहीं, हमको खुदा ने मोल दे के लिया है, और उस खुदा को समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं। देखा कहां पर मनुष्य आकर गिर गया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर, किसने दाम दिया? यीशु मसीह ने अपने लहू के एक एक कतरे को तुम्हारे लिए दे दिया, सच में। ताकि आज बहन अलीजा, भाई आर्थर दोनों एक साथ बैठे। इनके लिए पिता ने अपने आप को दिया। और क्या हम पिता के वचन को सुनने और उसके वचन में चलने और उसके वचन में बैठने का समय नहीं? जिस दिन हम पिता के इस कर्ज के विषय में जान जाएंगे, जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि मेरी पत्नी को खुदा ने मुझे दिया और मुझे स्वयं पिता ने दाम देकर लिया है, और मैं पिता का कर्जदार हूं, मैं अपने पिता के वचन में हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन मनुष्य नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत सी योजनाएं और बहुत से ऐसी योजनाएं चलती रहती हैं, जिसे वो निरंतर अपने मन में सोचता रहता है, और उन योजनाओं को सोचने के कारण वो इस संसार की बातों में व्यस्त रहता है। लेकिन जब मनुष्य का हृदय पिता के वचन में आता है, जब मनुष्य पिता के वचन की सुनता है, तो पिता की ओर से उसे एक आज्ञा मिलती है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। इसलिए अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। उसका कर्ज तो चुका नहीं सकते, लेकिन एक काम करो, ताली बजाओ, अपने इस देह से, ऐसे करो, अपने इस देह से खुदा की महिमा करो। कैसे होगी देह से महिमा? कैसे होगी? अपने इस देह से खुदा की महिमा करो। कैसे होगी महिमा? हम भैया खुदा की स्तुति महिमा के गीत गाएंगे। आजकल देखिए हम रोज एक गाना डालने लगे, ऐसे महिमा होगी? ऐसे महिमा नहीं होगी। ये गीत के शब्द पिता खुदावन यीशु मसीह के हैं, लेकिन उसको महिमा तब मिलेगी जब उसने जिस देह को मोल दे के चुकाया है, दाम दे के चुकाया है, उस देह को हम अपने जीवन में आदर और सम्मान दें। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। एक मिनट, हेलो, तुम्हारी इस एक काम करो कि तुम्हारी इस देह से पिता की महिमा हो। कैसे होगी? कैसे होगी महिमा? लिया खुदावन यीशु मसीह का नाम और एक घंटी ली, ताली बजाओ, एक घंटी ली और उसको बजाना शुरू किया। क्या? एक घंटी ली और उसको बजाना शुरू किया। हाँ, और यीशु मसीह का नाम लेते गए। ऐसे महिमा होगी? नहीं, कुछ कहा गया है। क्या? कुछ कहा गया है। जबरदस्ती लेके यीशु मसीह के गीत गाए पड़े। क्या करोगे गीत गा के? इससे पहले कि गीत गाओ, इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह का नाम लो,
सबसे पहले अपनी देह से उसकी महिमा करो। महिमा कैसे होगी? महिमा का करने का और महिमा में पिता को अपने जीवन से महिमा देने का तरीका है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा। पहला कुरिन्थियों 7:5 आयत, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। ये देखिए, देखा आपने? ताली वाली बजेगी कि नहीं बजेगी? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, अलग ना रहो। खुदा को अच्छा नहीं लगता जब पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से ज्यादा देर अलग रहे। आजकल का तो जॉब ही ऐसा कर दिया कि 2 महीने ये सब तरीका किसने करा? शातिर है बहुत। आप हमेशा याद रखिए 24 घंटे मिले। पति अर्थात पत्नी जब एक साथ एक दूसरे को आदर और सम्मान देते और एक साथ रहते हैं और एक साथ चलते तो पिता को भाता है। और आज एक ऐसा समय आ गया कि पति और पत्नी के पास समय नहीं है एक दूसरे के साथ रहने का। बहुत ध्यान से देखिए, घर घर के अंदर ये आत्मा घुसी हुई है। हम कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम यीशु मसीह के गीत गा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखिए कि खुदा ने कहा, वचन में लिखा, मैंने नहीं कहा, खुदा ने कहा। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं अध्याय और उसकी 5वीं आयत, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। तो यानी कोई चाहता है कि अलग हो और ज्यादा से ज्यादा समय अलग रहो, और जब थक हार के आओ तो चुपचाप सो जाओ। पत्नी से कोई बात नहीं, पति से कोई बात नहीं। और हमने दिन भर में बहुत काम किया है, हमने अपने सारे कामों को निपटा दिया है, हमने पिता की आराधना भी करी, सब कुछ करा, और अपने जीवन में 24 घंटे में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन पति के सामने जब हम आए हम थक के सो गए। 24 घंटे थक के सो गए और सो के उठे, फिर अपने काम में लग गए। हम 24 घंटे नहीं, हम कई महीनों से, कई दिनों से अपने पति से अलग हैं। और शैतान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये युक्तियां करता है। आप कहोगे भाई आप भी तो अपनी पत्नी से अलग बहुत रहते हैं, आपको नहीं मालूम शायद। ये मेरी पत्नी जानती है कि मैं अधिक से अधिक समय घर ही में रहता हूं अपनी पत्नी के साथ। अगर मैं स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद ट्यूशन भी चला गया, ट्यूशन जाने के बाद मीटिंग भी चला गया, तो भी मैं फिर रात के समय में 7:30-7 बजे अपनी पत्नी के पास आ जाता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, बात करता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। ये नहीं कि केवल सोने आ गया बस सो गए। देखो खतरनाक है ये बात, हमेशा याद रखो। बाइबल में जो लिखा है वो जीवन है। कहीं हम अपने जीवन में शैतान को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। कलाम में क्या लिखा? 5वीं आयत पढ़ो। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक। कह रहा कुछ समय तक। अब मैं आपसे पूछूं कितने समय से आप अपने पति से अलग हैं? आप कहेंगे अरे मैं तो अपनी पति के साथ हूं,
मैं पति से पूछूं कितने समय तो अपनी पत्नी से अलग हो, अरे मैं तो अपनी पत्नी के साथ हूं। आपको दिख रहा है साथ, ताली नहीं बजेगी। आपको दिख रहा है साथ, लेकिन ये मैं जानता हूं, शैतान जानता है, खुदा जानता है। शैतान आपके शरीर को इतना तोड़ देगा, इतना थका देगा कि आप अपने पति से एक शब्द बात नहीं करेंगे और सो जाएंगे। पति का शरीर इतना थक जाएगा कि जैसे बिस्तर पे गया, एक भी बात किए बिना पति सो गया। सुबह उठे, सुबह उठ के अपना काम फिर छूट गए, और फिर रात में आए फिर सो गए, पत्नी से कोई बात नहीं। उसके साथ कितना समय तुमने बिताया? पत्नी के साथ तुमने कितना समय बिताया? पति के साथ तुमने कितना समय बिताया? क्या कारण था कि पूरे मानव जाति पे मृत्यु आ गई? क्या कारण था? कारण यह था कि जिस समय शैतान आया उस समय आदम अर्थात पति हवा के साथ नहीं था। और आज भी शैतान ऐसा ही मौका उठाता है। अपने पति से बात करो, अपनी पत्नी से बात करो। पति पत्नी चाहे जितने भी एज के क्यों ना हो जाएं, आपस में बैठकर 1 घंटा 2 घंटा बात करें, आपस में एक दूसरे को समय दें। हाँ, हमारा जॉब है, हाँ हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अपने पति को, अपनी पत्नी को समय दो। देखो कलाम में लिखा, मैं नहीं कह रहा, क्या लिखा पढ़े। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। आपस की सम्मति पहले करो कि मैं आज आ रहा हूं, इतने देर में आऊंगा। कैसे करोगे इस देह से महिमा? पिता कह रहा जो मैंने कहा उसे तो मान नहीं रहे, और ले यीशु मसीह का गीत गाए पड़े हो। जाओ आगे देखो संस्थाओं में क्या हो रहा है। 1 घंटा 1.5 घंटा वर्शिप हो रही है, यीशु मसीह के नाम में इतने गीत गा रहे, इतने गीत गा रहे, झूल झूल के ताली बजा बजा के गीत गा रहे। जाके देखो 1.5 घंटा 1 घंटा प्रेयर एंड वर्शिप चल रही है, और जब वचन का समय आया 20 मिनट में वचन खत्म। 20 मिनट में वचन खत्म। आप बताओ वचन बढ़ा कि प्रेयर एंड वर्शिप बढ़ी? वचन बड़ा। ठीक इसी तरीके से आज बहुत ध्यान से देखिए, पति पत्नी एक दूसरे के विषय में कुछ नहीं जान रहे। पति को पत्नी के साथ नहीं रहना, पत्नी को पति के साथ नहीं रहना, समय एक दूसरे को देते ही नहीं। संतानें खराब निकल गई। संतानें कैसे खराब निकली? आप आज 36 साल एक साथ मना रहे हैं, कितना समय आपने एक दूसरे को दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहें, और ज्यादा एक साथ रहें, क्योंकि जितना ज्यादा आंटी चाचा के साथ और चाचा आंटी के साथ रहेंगे, उतना ज्यादा खुदा को महिमा मिलेगी। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 5वीं आयत में, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, परंतु कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। और फिर एक साथ रहो। क्या कह रहा है? अलग ना हो, एक साथ रहो, अलग ना हो, एक साथ रहो, अलग ना हो, एक साथ। भैया क्या करें? सुबह स्कूल चले जाते हैं, दिन में भैया ये ट्यूशन चले जाते हैं, और शाम को भैया प्रोग्राम में चले जाते हैं, खा के आते हैं, 3 घंटे सोते हैं, फिर सुबह फिर चले जाते हैं। कितने दिन हो गए हमने तो बात ही नहीं करी। कह रहा अलग ना हो, एक साथ रहो। बोलो, अलग ना रहो, एक साथ रहो। अलग ना रहो, अलग ना रहो।
एक साथ रहो, एक साथ रहो, अलग ना रहो, अलग ना रहो, एक साथ रहो। एक साथ रहो। कौन कह रहा? खुदावन यीशु मसीह। और शैतान, शैतान सबसे ऊंचे कंगूरे पे ले गया। देखिए, ताली बजाइए। उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। वो कह रहा सारा धन दे दूंगा। क्या कह रहा? सारा धन दे दूंगा। जिस धन, जिस संसार की चीजों को कमाने के लिए हम अपनी पत्नी से साथ छोड़ रहे हैं। कितने दिन हो गए, देखने में तो पति पत्नी एक साथ रहते हैं, लेकिन महीनों से पति पत्नी ने बात ही नहीं करी। क्या ये साथ रहना है? बेवकूफ बना रहे हो, पागल बना रहे हो। क्या कह रहा पिता? क्या वचन कह रहा? अलग ना रहो, एक साथ रहो। क्या कह रहा वचन? तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, क्या कह रहा वचन? एक दूसरे से अलग ना रहो, ना रहो, एक साथ रहो। कौन कह रहा? खुदावन यीशु मसीह। और शैतान क्या कर रहा है? अलग कर। मालूम है पति को कितनी जरूरत है आपकी? नहीं मालूम। मालूम है कितनी जरूरत है पत्नी को पति की? नहीं मालूम। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है कि दोनों जितना एक साथ रहेंगे उतना ज्यादा आशीषित होंगे। क्योंकि पृथ्वी पर जिस तरह से हमारे लिए एक पति और एक पत्नी है, वैसे ही स्वर्ग में हमारा पति हमारा यीशु मसीह है और हम उसकी दुल्हन है। तो जैसे दाखलता से डाली जुड़ी रहती है, वैसे ही पति पत्नी जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते और एक रहते हैं, उनकी आशीषें रुकती नहीं है। आज आशीषें रुक क्यों गई? आज प्रार्थनाएं रुक क्यों गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पति को समय नहीं दिया और कहीं ना कहीं पति ने हमें समय नहीं दिया। 36 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। देखा आपने? देखा एनिवर्सरी क्या है? क्या है एनिवर्सरी? क्या है एनिवर्सरी? सालों को मनाना कि हमने अपनी पत्नी के साथ कितना समय बिताया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा को आदर और महिमा तब मिलती है जब उसके दिए गए फलों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। एक भली पत्नी यहोवा की ओर से तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। एक भला पति यहोवा की ओर से तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। अब उस बड़े प्रतिफल को हमने कहाँ दिया? की तरफ हमने देखना ही नहीं चाहा। अरे जो यहोवा के बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में ग्रहण करता, आदर देता है, पिता उसे और फलवंत करता है। जो एक बड़ा प्रतिफल मिला उसे तो हमने उठा के तार पे रख दिया और हम कह रहे यीशु मसीह हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमें फल नहीं दे रहा। कहेगा खुदा स्वर्ग से मैंने तुझे एक बहुत बड़ा प्रतिफल दिया, एक भली पत्नी, एक भला पति दिया, परंतु तूने क्या किया? उसके साथ समय बिताना ना चाहा। आज से इसी समय से अपने पति, अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करो, बात करना शुरू करो, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे का आदर करो, अपने पति को, अपनी पत्नी को स्थान दो। कहां है स्थान? खुदा यहोवा हवा को बनाकर आदम के पास ले आया कि वे दोनों एक साथ रहें, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि एक साथ रहो। क्योंकि अगर एक साथ रहोगे तो पिता को महिमा मिलेगी, और पिता को महिमा मिलेगी तो तुम्हारा पिता स्वर्ग से तुम्हारे घर आने को बढ़ाएगा।
लेकिन शैतान नहीं चाहता। इसलिए शैतान दुनिया की लालच, दुनिया की चीजों में पति पत्नी को व्यस्त कर देता है, और कितने दिन हो जाते हैं कि वे अलग रहते हैं। और जितना ज्यादा अलग रहोगे उतना ज्यादा शैतान तुम्हारे घरों में वास करेगा। मुझे आप में से कोई एक जना बता दे, शैतान कब आया? जब आदम और हव्वा साथ थे। इसलिए खुदा के वचन में लिखा अलग ना हो, क्योंकि एक बार अलग हुआ था, आदम हव्वा से अलग था, आदम हव्वा से दूर था, और शैतान आ गया। कह रहा अलग ना हो, एक साथ रहो, समय दो, समय दो। पति अपने जीवन से पत्नी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, पत्नी अपने जीवन से पति के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। इसके बावजूद ये क्या कारण है कि हम कई महीनों से अलग हैं, कई दिनों से हमने एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं करी? क्या कारण है? जब हम अपने पति के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और पति हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता, तो हम लोग अलग क्यों हैं? यानी हमारे बीच में कोई है जो हमें दूर करना चाहता है। यही आत्मा को पहचानना होगा। हमेशा याद रखिए, खुदावन अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है, खुदावन अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक सबसे बड़ा फल एक भली पत्नी, एक भला पति, और उसके द्वारा संतान का फल मिलता है, उसके द्वारा घराना पड़ता है। अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, अगर एक दूसरे को समय नहीं देते, अगर एक दूसरे की चिंता नहीं करते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, घर में शैतान घुस आता है। इसीलिए कलाम में लिखा, पहला कोरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से ही प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। देखा, आया शैतान, तुम्हारे असंयम के कारण शैतान परखे। झगड़े क्यों हो रहे घर में भाई? झगड़े क्यों हो रहे घर में? बताइए, आप बताइए, झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप बताइए, एक दूसरे की से ऊंची और नीची आवाज में क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए कि एक दूसरे पे दोष क्यों लगा रहे हैं? क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि शैतान को अवसर मिल रहा है, और शैतान को सबसे बड़ा अवसर ये मिल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग रहें। और जितना ज्यादा तुम अपने पति से, अपनी पत्नी से अलग होगे, उतना ज्यादा शैतान तुम्हारे घर में वास करेगा। अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हारे बीच से नाश हो, अगर तुम चाहते हो कि पिता की महिमा तुम्हारे देह से हो, तो सबसे पहले जो अनमोल तोहफा अर्थात एक भली पत्नी, एक भला पति तुम्हें मिला, उसे अपने जीवन में स्थान दो। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा। हाँ, छठी आयत पढ़ें। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। अनुमति, मैं जो ये कहता हूं ये आज्ञा नहीं, अनुमति है। यानी ऐसा करना कंपलसरी है। आज्ञा तो टाल देते हो। अनुमति का मतलब क्या होता है? आदेश, परमेश्वर आदेश दे रहे हैं।
अनुमति परमिशन। यानी कि तुम्हारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि एक दूसरे के साथ समय बिताओ, जिससे शैतान तुम्हें ना परखे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा वचन को देखा आपने, क्या कह रहा कलाम? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, चौथी आयत को पढ़े। चौथी, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, हम्म, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। इसके बावजूद हम अपनी अपनी देह को लेके कहाँ कहाँ जाते हैं? पत्नी को अपनी देह पे अधिकार नहीं, वरन पति का है, और पति पर अपनी देह का अधिकार नहीं, वरन पत्नी का है। इसलिए दोनों एक साथ रहो, इसलिए दोनों अलग ना हो। कलाम बताता, वचन बताता, छठी आयत, परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है, न कि आज्ञा। आमीन। सातवीं आयत, मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को खुदा की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। परंतु हर एक को खुदा की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। आमीन। ये वरदान है, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का, हर एक को पिता की ओर से वरदान मिला। हमें क्या वरदान मिला? हमें ये वरदान मिला कि हम अविवाहित ना रहें, हमें विवाहित रखा गया, और विवाहित एक वरदान है। और हमने उस वरदान से कितने दिनों से बातें नहीं करी? क्यों भाई? आप लोग वरदान चाहते हैं? कौन कौन वरदान चाहता है यीशु मसीह से? देखिए हाथ उठने लगे। तो भैया जो वरदान मिला उससे कितने घंटे बात कर ली हमने? उसके साथ हम कितना रहते हैं, या वो हमारे साथ कितना रहते हैं? आज से बात करो भैया, ये बताओ, इतना पैसा कमाओ, संसार की वस्तु लाओ, लेकिन कम से कम हम दोनों एक दूसरे को समय तो दें। तो हमें समय ही नहीं दे पा रहे, ना हम तुम्हें समय दे पा रहे। हमेशा याद रखो, पिता ने ये मना नहीं करा कि पैसा ना कमाओ, संसार की वस्तुएं ना कमाओ, लेकिन इन सब कामों को करने से पहले हम अपने वरदान को देखें, कहीं तुच्छ तो नहीं जान रहे। ये बाइबल हमें रहना और जीवन सिखाती है। घरों में रहते लोग बहुत हैं, लेकिन कितने दिनों से एक दूसरे से बात ही नहीं करी। आज घर घर में पति पत्नी का यह हाल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस वचन को पढ़ रहे हैं वो जीवित है, और कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 7वीं आयत, मैं ये चाहता हूँ जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, जैसे मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को खुदा की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। विशेष विशेष वरदान मिले हैं। किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी और प्रकार का। आगे, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए
रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। आमीन। हाँ आगे। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। विवाह करो। क्यों करा विवाह? क्यों करा विवाह? आज जब विवाह करा तो हमने देखा कि पिता ने हमें और आपको कितना फलवंत किया। मैं पूछूं, आप अपने पत्नी को या आप अपने पति को कितना समय दे रहे हैं? उत्पत्ति प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 2:23। उत्पत्ति 2:23 क्या लिखा? तब आदम ने कहा, ए मरुगा भाऊ को खोलने दो। हाँ पढ़े। तब आदम ने कहा, तब आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अब बताइए, हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस कितने समय से दूर होना चाहिए? दूर होना नहीं चाहिए ना, अलग रहना नहीं चाहिए ना, अलग नहीं रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए ना। हड्डियों में की हड्डी, मांस में का मांस साथ में रहना चाहिए। क्यों कह रहा अलग ना हो? क्यों कह रहा दूर ना हो? क्यों कह रहा एक दूसरे से अलग ना हो? एक दूसरे के साथ रहो, बढ़ेंगे। अब ये हाथ है, जब हम छोटे थे उखाड़ के फेंक देते, तो क्या ये हाथ जब हम उखाड़ के फेंक देते तो बढ़ता? ये हाथ क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। ये केवल जुड़ा है और देखिए हम बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा हो गया कि अब सारे काम करता है। आमीन है। आमीन। तो हड्डी में से हड्डी और मांस में का मांस जब जुड़ा रहेगा तब बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा? है? बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा, कौन बदला घटेगा? बढ़ेगा। अब देखिए छोटा सा बच्चा है, ये खेल रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी उंगलियां हैं, लेकिन इसकी हड्डियां एक दूसरे की हड्डियों से जुड़ी हैं। इसका मांस एक हड्डियों से चिपका हुआ है, इसीलिए ये बढ़ रहा है। आदम ने साफ बताया कि मेरी पत्नी मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस, और इस हड्डी में की हड्डी और मांस में के मांस को अगर 24 घंटे में से पूरे 24 घंटे अलग रखो तो क्या हाल होगा? बस ये आ जाएगा। ताली बजाओ भैया। चेहरा देखिए भैया। हाँ, अरे हमने तो भैया, वो तो घर में रहते हैं लेकिन हमने खुद ही 4 दिन से बात नहीं करी। चेहरा देखिए। फ्रिज ला के रखे हो का? एक फ्रिज, स्पेशल फ्रिज रखे हो का? भाई हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस। अब उससे 4 दिन से बात ही नहीं करी तो वो तो बसिया गया। झगड़ा होना, क्रोध आना, एक दूसरे के प्रति प्रेम ना करना, एक दूसरे से चिड़चिड़ापने से बात करना, जब बात करना तू तड़ाक से बात करना, एक दूसरे पे दोष लगाना, बसियाने पने का आरंभ है। बाद में कहते हैं भैया देखो ये हमारी हमसे लड़ती रहती है। बाद में कहते हैं भैया देखो, अरे जब समय ही नहीं दोगे, जब साथ में नहीं रहोगे तो ये तो बसियाना पना है, कीड़े लगेंगे ही। हमेशा याद रखना, बाइबल है ये, झूठ नहीं बोल रही, ये सच है।
बताइए आप, बताइए। हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस। और अगर हम साथ में रहेंगे, क्यों पिता कह रहा अलग ना हो? क्योंकि हम जब साथ में रहेंगे तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो पिता को महिमा मिलेगी। यही तो बढ़ती है। और लोगों ने अपने जीवन से बढ़ती को दूर कर दिया, संसार में की वस्तु के लिए पागल हो गए। पति ने पत्नी का साथ छोड़ दिया। कई दिनों से आपस में एक ही घर में रहते हुए बात ही नहीं, बात ही नहीं हुई। क्या है एनिवर्सरी? आज से एक दूसरे को समय दो, बैठ जाओ, एक दूसरे के साथ वॉक करने चले जाओ, 1 घंटा बात करो, एक दूसरे से बात करो। ये है एनिवर्सरी। हमारे खुदा ने हमें सिखाया है अलग ना हो, कुछ समय के लिए फिर एक साथ हो जाओ। मैं बढ़ा रहा हूं। देखो आदम ने क्या कहा, उत्पत्ति 2:23 में क्या लिखा? तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस। केवल ये नहीं कि मैं साथ रहूंगा तो मेरी पत्नी बढ़ेगी। अब अगर तुम साथ रहोगे तो पति और पत्नी दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। आमीन। पूरी आयत पढ़ें। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और मेरे मांस में का मांस है। मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। ये एनिवर्सरी है। हम जहां से निकले, हम जिसके मांस में का मांस, हड्डी में का हड्डी है, उसी को समय नहीं दे रहे। और शैतान की यही युक्ति है कि पति और पत्नी एक साथ रहते हुए भी समय ना दें। अपने सारे कामों में आज से हर एक काम को थोड़ा थोड़ा घटाना शुरू करो और घटा के अपने पति को, अपनी पत्नी को समय दो। अपने मन में सोचो, विचारो कि क्या मैंने आज 2-3 घंटा या 2.5 घंटा अपने पति के साथ बैठ के बात करी, उसे समय दिया, नहीं दिया तो समय निकालो। और अगर समय नहीं निकाल रहे हो तो हम और आप कहीं ना कहीं अपने पिता की अनुमति और पिता की आज्ञा, पिता के कहे गए वचन के विरोध में हैं। उसको महिमा तब मिलेगी जब तुम एक साथ रहोगे। और आज शैतान ने हमारे जीवन में ऐसा काम कर दिया कि हम एक साथ ना रहें। बताइए क्या करना है? क्या करना है? बढ़ना है? वरदान चाहिए? तो जैसे यीशु मसीह को हम अपना दसवांश देते हैं समय का, वैसे अपने पति को भी दें। दिया? 10 मिनट बात हुई आज तो उनसे, 2 दिन से तो बात ही नहीं हुई है, आज हुई बात 10 मिनट। नहीं, वो फोन पे तो बात कर लेते। अरे फोन पे बात कर लेते हो तो क्या फोन हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस मिला देता है? नहीं मिला देता है लग रहा है। भैया अलग ना हो, एक साथ रहो। इसका मतलब ये नहीं कि फोन पे लगे रहो, आमने सामने बात करो, आमने सामने उसको आदर दो। अपने जीवन में पिता को आदर दो। पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को वचन की शिक्षा दे।
कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ये महासभा चलती है, इसको सुन लो, एक दूसरे से बात करो, देखो क्या वचन कह रहा। आप कुछ ना करें, आप एक दिन में आधा घंटा या 40 मिनट या 1 घंटा अपने पति से या अपनी पत्नी से प्यार से बात करें। देखिए आपका दिन भर और आपका हर एक दिन कितना अच्छा जाएगा। झगड़े होने बंद हो जाएंगे, कुड़कुड़ाहट होनी बंद हो जाएगी। जब आप अपने पति को समय देंगे, आप अपनी पत्नी को समय देंगे, तो पति कभी भी आपसे चिल्ला के बात नहीं करेगा। उसके अंदर का क्रोध इसलिए है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसके हक को मार दिया। किसको मार दिया? उसके हक को मार दिया। देखिए कलाम में क्या लिखा है, एक आयत पढ़ाएं हम आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 7:3, पहला कुरिन्थियों 7:3 में लिखा है। एक बार रुक जाइएगा, सबको खोलने दीजिए। पहला कुरिन्थियों 7:3। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। भैया हमने इनसे कर्जा थोड़ी ना लिया है, क्या देखिए, हमने इनसे कर्जा थोड़ी ना लिया है जो हम इनसे बात करें, हम इनके काम करें, इनके साथ रहें। हक, कहां से हक की बात करने लगा प्रभु? पति का हक है। ताली नहीं बजेगी क्या? कभी सुना ऐसे वचन? अद्भुत ना, सच में हमारा खुदा अद्भुत है। हक, हक, हम किसी का हक मार रहे हैं। ओ माय गॉड, जब हम अपने ही लोगों को का हक मारेंगे तो हम अपने पिता से क्या उम्मीद लगाएं? पति का हक है कि तुमसे बात करे, तुमसे प्यार करे, तुम्हारे साथ रहे। तुमने कितना समय दिया? हेलो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। अगर तुम देख रहे हो कि पति हक नहीं पूरा कर रहा तो तुम पूरा करो, एक दिन होगा वो भी पूरा करेगा। और हक क्या है? एक दूसरे से मिले रहना। एक अद्भुत प्रेम, एक ऐसा प्रेम कि तुम चाहे जहां चले जाओ, पत्नी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, पति तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि जिस दिन तुम उसका हक पूरा करोगे, वो पिता में तुम्हारे साथ एक वरदान के समान बढ़ेगा। हमने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी, अपने पति का हक मार दिया। ए मेरे खुदा, हमें इतनी सामर्थ्य दे, हमें इतनी कुव्वत लियाकत दे कि जो बड़ा वरदान तूने मेरी पत्नी या मेरे पति को दिया, उसके प्रति मैं ईमानदार बनूं, उसका आदर करूं। वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन है वो मेरा। दूसरों के सामने मैं उसका अनादर ना करूं, मैं उससे ऊंची आवाज में, मैं उसको डांट के, उसकी बातों को चुप करा के ना रहूं। क्योंकि ऐसा पिता की दृष्टि में घटता है। प्यार करो, एक दूसरे को समय दो। देखो घर में अजीब व गरीब पिता की सामर्थ, आशीष, अनुग्रह वास करेगा। लाख प्रार्थना कर लो, लाख बाइबल पढ़ लो, मैं लाख एक दिन एक नहीं 2-2 मीटिंग भी कर लूं, लेकिन अगर मैं अपनी पत्नी का हक ना पूरा करूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने पिता के विरोध में खड़ा हूं। क्या कारण है? क्या कारण है कि मैं वचन जब प्रचार करने निकलता तो मेरी पत्नी पीछे से नहीं कहती कि तुम नहीं जाओगे, बल्कि तैयारी करके देती तुम जाओ। कहीं ना कहीं हक पूरा करा है ना।
अगर मैं इसका हक पूरा नहीं करता, ये 2 दिन 3 दिन बाद कहती भैया तुम बैठो, पहले मेरी बातें सुनो, पहले मेरा काम करो, तब जाके प्रार्थना करने जाओ। हमेशा याद रखो, मैं जानता हूं कि मुझे कितना समय अपनी पत्नी को देना है। हमेशा याद रखो, हमारे खुदा ने हमें इन बातों को सिखाया है। खुदा का आप सब याजक को देखो, मुझे बता दो, खुदावन यीशु मसीह बहु किसी का कर्जदार है? नहीं। सबका हक पूरा करा उसने, सच है। एक एक जने का हक पूरा करा। तो अगर हम उसके बच्चे हैं तो इस पृथ्वी पर किसी का बकाया छोड़ के जाएंगे? नहीं। सबका हक पूरा करेंगे। सच है। इसलिए हम सबसे पहले अपने पिता के दिए हुए उत्तम वरदान जो पिता ने हमें दिया, एक भला पति, एक भली पत्नी, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे का हक पूरा करें। और जहां हमने पिता के वचन से ये सीख कर एक दूसरे को आदर और एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का हक पूरा करना शुरू करा, हमारे खुदा की आशीष और वरदानों का जमावड़ा लग जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो खुदा तुम्हें और हमें नहीं दे सकता? सब कुछ देगा और दे दिया। बस अब इस पृथ्वी पर अपने पिता की बातों को, उसकी आज्ञाओं को मानो। कितनी अच्छे से पिता ने आंटी चाचा को 36 साल कंप्लीट रखा। अब पिता ये चाहता है कि ये दोनों आपस में प्रेम में और बढ़े, एक दूसरे के प्रति ईमानदार, जैसे आज तक रहे वैसे और ईमानदार बने। क्योंकि जितना ज्यादा रिश्ता आप दोनों एक दूसरे के प्रति बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप दोनों खुदा के प्रति ईमानदार होंगे। सच है। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आओ आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन, सुंदर समय के लिए जो बड़ा आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई हमसे गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं कि समझने वाले बन सके, अपने हृदय में रखने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन से प्रार्थना करते हैं खुदा, आज आंटी चाचा की खुदावन एनिवर्सरी है, आपने इतने साल अच्छे से रखा खुदावन, उन्हें और अच्छे से रखिए खुदावन, अपने हाथों में रखिए खुदावन। उनकी जो भी कमी घटी है खुदावन आप जानते हैं खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। सुच्ची दीदी आई है खुदावन, जीन में खुदावन हम सबके संग रहिए खुदावन, उनके घर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। उनकी जो भी कुछ परेशानी है खुदावन, जो भी कुछ तकलीफ है खुदावन, आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबके खुदावन हृदय से बात करिए खुदावन, हम सबको अपने हाथों में दीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और 14 तारीख को मंगल वाले दिन एनिवर्सरी है भवन की, और बहन सुच्ची और भाई दीपू की भी एनिवर्सरी है, इसलिए भवन में दिन में 1 बजे प्रार्थना शुरू होगी। और उसके बाद भोजन का भी बंदोबस्त है। आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।